मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आज संसार शांति, मोक्ष या उद्धार के लिए आशा करता है और तरस रहा है, क्योंकि हर तरफ असुरक्षा और अनिश्चितता व्याप्त है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकता। आज हम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जबकि हर किसी को दूसरे के लिए मददगार बनना चाहिए। दोस्तों, यदि कानून और व्यवस्था ना हो तो मनुष्य का जीवन जर्जर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी उत्तम योजना हम मनुष्यों के लिए बनाया है कि हम सब उद्धार को प्राप्त करें, और उसने उद्धार का प्रबंध हमारे लिए किया है। यीशु परमेश्वर का अवतरित रूप है कि वह मनुष्यों के पापों से उद्धार के कार्य को पूरा करे। उसने अपने सिद्ध बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा का और पापों से छुटकारे का प्रबंध कर दिया। लेकिन जब तक हमें कोई ना बताए, हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्यों के बीच शांति लाएगी और आपके जीवन में भी शांति उत्पन्न करेगी। उद्धार यहूदियों से आया, लेकिन परमेश्वर ने इसे सब के लिए प्रदान किया है। दोस्तों, पौलुस ने गैर यहूदियों के लिए इस सुसमाचार को आगे बढ़ाया और हम तक पहुंचाया। आज हमारे पास यदि सुसमाचार है तो उस कारण कि पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा। आज के अध्ययन में हम उसके जीवन से संबंधित कुछ विशेष बातों को देखेंगे, सीखेंगे और उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आइए हम अध्ययन करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों की गवाही देख रहे थे। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। मेरे विचार में यह एक अति मनोरम पद है। इस पद में पौलुस शैक्षिक विषयों पर स्पष्टवादिता और कठोरता के लिए रोम की कलीसिया से दीन होकर क्षमा याचना करता है। रोम के विश्वासियों में भलाई और ज्ञान की कमी नहीं थी। इसी कारण पौलुस ने उन्हें सैद्धांतिक बातें समझाई, क्योंकि वे उन्हें ग्रहण करने योग्य थे। क्या यह अद्भुत बात नहीं? वह हमारे लिए रोमियो की पत्री छोड़ गया, जिससे कि वह हमसे भी इन सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा कर पाए। मेरे मित्रों, रोमियो की पत्री को समझना हमारी मसीही उन्नति का एक मुख्य भाग है। प्रत्येक विश्वासी को रोमियो की पत्री को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक विश्वासी को विश्वास में दृढ़ बनाती है। पौलुस इस पत्री में प्रबोधन करते हुए दीनता और मधुरता का प्रदर्शन करता है। वह परमेश्वर की विरासत पर प्रभुता नहीं दर्शा रहा है। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 15 और 16 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा अर्थात रोमियो की पत्री लिखी। वह अपने साहस का कारण दे रहा है कि वह अन्य जातियों का प्रेरित है। इस परमेश्वर प्रदत्त पद के आधार पर जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उसे प्राप्त हुआ था, वह रोम की कलीसिया को पत्र लिखकर अपने अधिकार को प्रकट कर रहा है। वह उनकी सेवा कर रहा था। यह अभिव्यक्ति पौलुस के लेख की प्रेरणा को अधिक महत्व प्रदान करती है। मेरे मित्रों, वह इस्राएल की उपासना की भाषा काम में लेते हुए स्वयं को सुसमाचार का सेवक दर्शाता है। अन्य जाति व्यवस्था या धर्म से हटकर मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य हैं। यही पौलुस का प्रचार था। कहता है, पवित्र बनकर, पवित्र आत्मा
अन्य जातीय विश्वासियों में अंतर्वास करता है। कुरनेलियुस पहला था। पवित्र आत्मा का पवित्रीकरण कार्य यहूदियों और अन्य जातियों में उसी पल आरंभ हो जाता है जिस पल पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी नया जन्म पाते हैं। वह उसमें अंतर्वास करता है। हमें यह स्मरण रखना है कि पौलुस अति विशिष्ट रूप से अन्य जातियों का प्रेरित था। महायाजक स्वरूप पौलुस अन्य जातियों के लिए बलि चढ़ा रहा था। आज इन सब बातों की गंभीरता की गहराई नापना हमारे लिए कठिन है, परंतु हम अन्य जाति इन सब बातों में शामिल हैं। मेरे मित्रों, यदि आपने प्रेरित पौलुस को धन्यवाद नहीं कहा है तो इसी समय उसे धन्यवाद कहें। परमेश्वर ने हमें पौलुस दिया, यही कारण है कि हम उसके द्वारा रोम की कलीसिया को लिखा पत्र पढ़ें। रोम की कलीसिया को दी गई पौलुस की शिक्षाएं अब समाप्त हो गई हैं और अब वह अपनी व्यक्तिगत गवाही दे रहा है कि वह अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का प्रेरित है। वह महायाजक स्वरूप अन्य जातियों को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करता है कि वे पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र बनकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों। हम रोमियो के पत्री 15 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूं। पौलुस ने निर्भय होकर रोम के निवासियों को पत्र लिखा था, परंतु उसे यह बोध हुआ कि रोम के पवित्र जनों को संभवतः उसके प्रबोधन की आवश्यकता नहीं थी। अतः वह उनसे क्षमा याचना करता है, परंतु उसने जो लिखा संपूर्ण विश्वास के साथ लिखा था। इसमें व्यक्तिगत विचार नहीं थे। वह मसीह यीशु का दास था और उसकी इच्छा पूरी कर रहा था। यह एक महत्वपूर्ण बात है, एक अवगुण है जो मसीह के सेवक में कभी नहीं होना है, और वह घमंड है। हमें प्रभु यीशु मसीह के सेवक का स्थान लेना चाहिए, ऐसे कि जैसे मात्र वही स्वामी है। इसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस इस गद्यांश में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। यदि हमें पौलुस को समझना है, और विशेष करके यह कि उसने या पौलुस ने रोम में कलीसिया की स्थापना की, तो हमें यहाँ उसकी बात पर विशेष ध्यान देना है। पौलुस कहता है, मैं अन्यों द्वारा दिए गए परमेश्वर के कामों का श्रेय नहीं लेता, विशेष करके अन्य जातियों में। निसंदेह वह पेंतीकोस्त के दिन के प्रचार का श्रेय नहीं ले रहा था, जो सुसमाचार प्रचार का आरंभ था और अन्य जातियों में सुसमाचार पहुंचा। वह आरंभिक अन्य जाति विश्वासियों का श्रेय भी नहीं ले सकता था। वह शमौन पतरस था जो कुरनेलियुस के कुटुंब में सुसमाचार लाया था। पौलुस केवल उन्हीं उपलब्धियों की चर्चा करेगा जो मसीह में उसके कामों द्वारा प्राप्त थी। अन्य जातियों का प्रेरित होने के कारण उसकी सेवा विलक्षण ही थी। लिखा है, चिन्हों और अद्भुत कामों। कलीसिया में ये प्रेरितों एवं सेवकों की विश्वसनीयता के प्रमाण थे। कलीसिया को उचित आधार पर दृढ़ करने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिए जाते थे, क्योंकि उस समय नए नियम का वचन लिखित रूप में नहीं था। पौलुस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में विश्वासियों से कहता है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। उसके कहने का अर्थ यह नहीं कि प्रेरित नींव हैं,
मसीह की अपेक्षा कोई अन्य नींव नहीं है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। परंतु मसीह यीशु की नींव प्रेरितों द्वारा डाली गई है। पौलुस के कहने का अर्थ यही है। पौलुस कहता है कि वह मसीह यीशु का सुसमाचार लेकर आया था। इल्लुरिकुम इटली के निकट एक रोमी प्रदेश था जो अंटार्कटिक सागर और दनुबे नदी तक फैला हुआ था। उससे स्पष्ट होता है कि पौलुस का सुसमाचार प्रचार यरूशलेम से रोम के निकट तक पहुंच गया था, परंतु पौलुस अभी तक रोम नहीं पहुंचा था। वस्तुतः पौलुस के इस यात्रा का अभिलेख हमारे पास नहीं है। इसमें शक नहीं कि पौलुस अनेक स्थानों में प्रचार करने गया था, जिसका ब्यौरा हमें नहीं दिया गया है। कुछ विचारकों का मानना है कि पौलुस स्पेन भी गया था। मेरे विचार में इस पत्र से विदित होता है कि वह स्पेन गया था। मेरे विचार में वह बर्तानिया भी गया था, क्योंकि उसने रोमी साम्राज्य का पूर्ण भ्रमण किया था, जैसा हम देखेंगे। रोमियो के पत्र 15 अध्याय के 20 और 21 पद में लिखा है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। हो सकता है कि मेरा अनुवाद इन पदों को और अधिक स्पष्ट करे। निसंदेह इस प्रकार सुसमाचार प्रचार की इच्छा लेकर उन स्थानों में गया जहां मसीह का नाम नहीं सुना गया था, न कि किसी और की नींव पर घर बनाया। जैसा कि लिखा है कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। पौलुस के लिए सुसमाचार प्रचार करना स्पर्धा नहीं, सम्मान की बात थी, जिसके कारण वह उन स्थानों में अग्रगामी हुआ जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था। पौलुस की सेवा अपने ही प्रकार की विलक्षण सेवा थी। पौलुस ने उन स्थानों में सुसमाचार प्रचार नहीं किया जहां सुसमाचार प्रचार किया जा चुका था। यदि वहां कलीसिया थी भी तो भी वह वहां नहीं गया था। वह एक सच्चा उपदेशक था जिसे नए नियम में प्रचारक कहा गया है। पौलुस के पास बुनियादी काम करने के लिए अग्रगामी दल नहीं था। किसी भी नगर में पौलुस का स्वागत नहीं किया गया था। वहां का प्रशासनिक अधिकारी उससे भेंट करने नहीं आया था। यदि उसका स्वागत किसी ने किया तो वह पुलिस अधिकारी था जो उसे बंदी बनाकर कारावास में डाल देता था। अब क्योंकि कलीसिया की नींव डालने वाले प्रेरित थे, इसलिए कलीसिया को प्रेरित की परख में दक्ष होना था कि जो प्रचार किया जा रहा है वह कैसा है। पौलुस के पास परमेश्वर प्रदत्त प्रेरित के प्रमाण थे। पौलुस और बरनबास के बारे में कहा गया है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अतः उस युग में प्रेरितों और प्रचारकों की यह पहचान थी कि वे हाथ में नया नियम लेकर नहीं आते थे। तब तक नया नियम नहीं लिखा गया था। वे केवल इन प्रमाणों के साथ आते थे, चिन्ह और अद्भुत काम। और एक दिन ऐसा भी आया जब चिन्ह और चमत्कार नहीं रहे। प्रेरित यूहन्ना ने अपने दीर्घायु जीवन के अंत में लिखा, 2 यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय के 10 पद में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। उस युग में भी उचित शिक्षा परमेश्वर के जन की पहचान थी। आज भी उचित शिक्षा प्रचारक की पहचान का चिन्ह है, न कि चिन्ह और चमत्कार।
यह लिखते समय मेरी मेज पर पत्रों का ढेर लग रहा है। इन पत्रों को भेजने वाले वे लोग हैं जो रूढ़िवादी, गलत शिक्षा और मिथ्या के सिद्धांतों द्वारा बहकावे में आ गए हैं। यद्यपि आज पवित्र आत्मा काम करता है, परंतु शैतान भी काम करता है। शैतान बहुत व्यस्त है। असंख्य विश्वासी मिथ्या की शिक्षाओं द्वारा भटक रहे हैं। वे उसके जाल में फंस रहे हैं। पौलुस अत्यधिक सावधानी पूर्वक कहता है कि परमेश्वर का राज्य मांस खाना या ना खाना नहीं है। परमेश्वर का राज्य चिन्ह और चमत्कार भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल धार्मिकता है। मैं ऐसे पंथ के बारे में भी सुनता हूं जो एकत्र तो होते हैं, परंतु परमेश्वर की अपेक्षा व्यभिचार के अनुष्ठान करने को और अन्य भाषा बोलने के चिन्ह की चर्चा करते हैं। मेरे मित्रों, उचित तो होगा कि भाषा स्वच्छ हो और परमेश्वर का वचन सही सही सुनाती हो। आज अनेकों को इसी की आवश्यकता है। पौलुस ने सदैव ही वहां प्रचार किया जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था। वह एक सच्चा प्रचारक, एक उपदेशक था। मित्रों, रोमियो के पत्र अध्याय 16 में कुछ रोमवासियों से हमारा परिचय करवाया जाएगा जिन्हें पौलुस जानता था। अभिलेखों से विदित होता है कि पौलुस उन्हें मसीही विश्वास में लाया था। पौलुस की भेंट उनसे रोमी साम्राज्य में हुई थी और उनमें से अनेक जन आकर्षित होकर रोम आ गए थे और वहां वे प्रभु के नाम में एकत्र होते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने प्रिय पास्टर पौलुस के बारे में चर्चा करते रहते होंगे। उसने वहां व्यक्तिगत रूप में जाकर कलीसिया की स्थापना नहीं की थी। उसने दूर ही से उस कलीसिया की स्थापना की थी, जिसे आप कह सकते हैं आत्मिक राडार द्वारा। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद पौलुस की सेवा में उसका प्राण प्रिय पद था। यह यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 15 पद का संदर्भ है। यूनानी पुराने नियम से पौलुस आत्मिक दृष्टिहीनों में सुसमाचार प्रचार करने में अति हर्षित रहता था। पौलुस के प्रचार करने के बाद कुछ भाई कहते होंगे, भाई पौलुस, मैं समझ गया, मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। मेरे मित्रों, मसीह के विषय सुनाने और मनुष्यों को उसका अनुयायी बनाने से बढ़कर उत्साह की कोई बात ही नहीं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 22 पद में लिखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। मित्रों, पौलुस कहता है कि बार बार रुका रहा, तो आप निश्चय जानिए कि उसके सामने वास्तव में रुकावट थी। अनेक बाधाएं उसके मार्ग में थी। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 23 और 24 पद में आगे लिखा है, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। पौलुस स्पष्ट कहता है कि वह सुसमाचार को दूरस्थ स्थान में ले जाना चाहता था और वह स्पेन जा रहा था। अब वह एक बड़ी विचित्र बात कहता है, अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए जगह नहीं रही। पौलुस इस बात पर प्रश्न उठाता है, क्या उसके कहने का अर्थ यह है कि रोमी साम्राज्य में उस समय वह जहां था वहां अब सुसमाचार प्रचार का अवसर नहीं था? क्या उसके लिए सब द्वार बंद हो गए थे? क्या सबका उद्धार हो गया था? क्या प्रत्येक एकांत स्थान में भी सुसमाचार प्रचार किया जा चुका था? मैं इन प्रश्नों के उत्तर में कहता था नहीं, परंतु एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं के क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात भी मैं नहीं कह सकता कि मैं सही था, क्योंकि पौलुस और अन्य गवाह विश्वास योग्य थे
और सुसमाचार प्रचार संपूर्ण क्षेत्र में किया जा चुका था। डॉक्टर लूका कहते हैं कि यहूदी और अन्य जाति हर एक मनुष्य ने सुसमाचार सुना था। इसका अर्थ यह नहीं कि सबने मसीह को ग्रहण कर लिया था। अब पौलुस नए क्षेत्र की खोज में था। उसकी दृष्टि राज्य के सीमांत प्रदेशों पर थी। वह कहता है, जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। दूसरे शब्दों में उसका लक्ष्य रोम नहीं था। वह साम्राज्य की एक छोर से दूसरी छोर तक जाना चाहता था। वह कहता है, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी। अतः रोम उसका गंतव्य नहीं था। वह साम्राज्य के अंतिम सिरे पर जाना चाहता था। अब प्रश्न यह उठता है, क्या पौलुस स्पेन गया था? यदि वह गया था तो हमारे पास उसका ब्यौरा नहीं है और न ही उसकी इल्लुरिकुम की यात्रा का कोई लेखा है। हम तो जान भी नहीं पाते कि वह वहां गया था यदि वह पद 19 में इसका उल्लेख नहीं करता। मेरा अपना विचार है कि पौलुस स्पेन और रोमी साम्राज्य के शेष भागों में गया था। मेरे तर्क का आधार उसके अंत समय के वचन हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यदि पौलुस स्पेन नहीं जाता तो यह बात न कहता, क्योंकि उसकी सूची में स्पेन था, अन्यथा उसकी सूची अधूरी रह जाती। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने अपनी कुश्ती लड़ ली है? क्या आपकी दौड़ पूरी हो चुकी है? आज आप अपने जीवन पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, सह लेना। हमारे अध्ययन में पृथकीकरण या अलगाव के 3 सिद्धांत बताए गए हैं, बोधिकरण, विवेक और तीसरा है सह लेना। आज का प्रश्न है, पौलुस के लिए सुसमाचार प्रचार करना प्रतिस्पर्धा की नहीं पर खाली स्थान की बात थी। ए, जिज्ञासा, बी, सम्मान, सी, संघर्ष, डी, स्वेच्छा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो निश्चित हमें आज पौलुस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि न केवल वह गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार को संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया और उसका कारण यह है कि हम तक आज सुसमाचार पहुंच पाया, बल्कि उसके लिखे पत्रों के द्वारा उद्धार के सुसमाचार की सेवा आज भी सर्वाधिक लोगों के बीच की जा रही है। उसके पत्र हम सबों के जीवन के लिए एक आदर्श है। जब तक वह उद्धार प्राप्त नहीं किया था, वह कलीसिया को सताने वाला था, दुख देने वाला था, विश्वासियों को परेशान करने वाला था। लेकिन जब उसने पाप से छुटकारे को प्राप्त किया, उसके बाद वह शांत नहीं बैठा, वो चुप नहीं रहा। हमें उसके जीवन के लिए ना सिर्फ आभारी होना चाहिए, परंतु सुसमाचार के प्रति हमें भी अपनी भूमिका को आज पूरी करने की आवश्यकता है। मित्रों, उद्धार के इस सुसमाचार का भागी बनकर हम सब चुप कैसे रह सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग का राज्य सिर्फ हमारे लिए नहीं, परंतु सभी मनुष्यों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए है। और अब यह हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि स्वर्ग का राज आपके और मेरे पड़ोसियों के लिए भी है, ताकि उनके पास भी यह सुसमाचार पहुंचे। आपके पड़ोसियों को साक्षी या गवाही देने वाला आपसे उत्तम या बेहतर व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वे आप पे भरोसा रखते हैं, वे आपसे प्रेम करते हैं, वे आपको जानते हैं।
जो कुछ परमेश्वर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सिखा रहा है या आप सीख रहे हैं, दोस्तों अपने लोगों के साथ उसे साझा करें। कम से कम उन्हें इस अध्ययन को देखने के लिए आप प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये भंडारीपन हम सबको दिया गया है। आपके लोगों को आपकी आवश्यकता है। यदि आप नहीं जाएंगे तो कोई और वहां नहीं जा सकता। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने ऑफिस में काम करने वालों तक सुसमाचार लेके जाने का एक माध्यम बनाए, जैसे पौलुस ने किया। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम एक बार फिर से यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं प्रभु, तो हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे जुझारू सेवकों को रखा जो आपके लिए मर मिटे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके वचन की सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए लगा दिया। और उसने ऐसी सेवा किया, ऐसी पत्रियां लिखा कि आज भी 2000 वर्षों के बाद भी प्रभु हम उन पत्रियों के द्वारा आशीषित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया है कि वे इस उद्धार के सुसमाचार को अपने मित्रों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, प्रभु आप उनकी सहायता करें। क्योंकि जीवन में यदि सबसे उत्तम कार्य कुछ है तो वो ये है कि हम लोगों को उद्धार के उस सुसमाचार से अवगत कराएं। प्रभु आप सहायता करें कि हमारे सभी दर्शक ऐसा करने पाएं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जो भी रुकावट इस कार्य में आती है, उस बाधा को आप दूर करें और हमारे भाई और बहनों को अपनी सेवा के लिए उपयोग करें। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन ने आपके अंदर एक जोश भर दिया होगा कि आप सुसमाचार लोगों को सुनाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम 1 या 2 परिवार को इस वचन के अध्ययन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके द्वारा से शायद वे आपके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी शिक्षाओं को जान पाएं। ऐसा करने में निश्चित परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।